गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मेरी पहली वीडियो है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। मैं आज आपको पहले महत्वपूर्ण संगठन कराने वाला हूँ। इसके बारे में क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे यूएनओ से। यूएनओ 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 इसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ, और इंग्लिश में इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो होगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है इसके स्थापना का साल, स्थापना वर्ष हो जाएगा आपको 24 अक्टूबर 1945। ये जो संस्था थी ये पूछ लिया जाए किसके स्थान पर बनी थी। ये संस्था बनी थी लीग ऑफ नेशन के स्थान पर, LEEGUE, लीग ऑफ नेशन के स्थान पर ये पूछ लिया जाए कि आपको ये जो लीग ऑफ नेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में। 1919 में स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनओ में जब इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, तो उस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। उस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या स्थापना के समय इसमें स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या थी 51, और ब्रैकेट में एक बात और लिख लेना, भारत सहित। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम, आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब कि मुख्यालय। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके। एंटोनियो गुतरेस। ये पूछ लिया जाता है कि एंटोनियो गुतरेस किस देश के हैं, तो ये हो जाएंगे पुर्तगाल के। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एंटोनियो गुतरेस जो अध्यक्ष हैं इसके, ये कौन से नंबर के हैं। ये हैं 9वें नंबर के। ठीक है दोस्तों। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसका जो वार्षिक सम्मेलन होता है यूएनओ का, ये कब होता है। वार्षिक सम्मेलन यूएनओ का कब होता है। इसका वार्षिक सम्मेलन होता है, यूएनओ का वार्षिक सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष सितंबर माह में होता है प्रतिवर्ष। और इसके पूछ लिया जाए कि प्रथम अध्यक्ष, यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष थे त्रिगवेली। कौन से देश के थे। ये थे नॉर्वे। त्रिगवेली थे नॉर्वे देश के। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनओ की
यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? तो ये 6 हो जाएंगी दोस्तों। ये 6 में कौन कौन सी हो जाएगी? इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच और अरेबियन, ARABIAN अरेबियन, चाइनीज़। 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो वर्तमान में यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों 193 सदस्य देशों की संख्या है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनओ का अंतिम देश जो शामिल हुआ था कौन था? दोस्तों ये था दक्षिणी सूडान। ठीक है दोस्तों। मतलब कि 193वां देश दक्षिणी सूडान था। और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये कब शामिल हुआ था? ये दोस्तों 9 जुलाई 2011 को। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दक्षिण सूडान की राजधानी दक्षिण सूडान की राजधानी दक्षिणी सूडान की राजधानी हो जाएगी जुबा। हमारी जुबान होते हैं ना, उससे हम याद कर सकते हैं जुबा। ठीक है दोस्तों। और फिर जो अब पूछ लिया जाए कि वर्तमान में दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो कीर मयारडिट। दोस्तों जो ये कीर मयारडिट है राष्ट्रपति जो कीर मयारडिट राष्ट्रपति हैं, ये शुरुआत से ही दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति हैं जब से ये देश बना है। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो यूएन होता है उसके शांति मिशन में सर्वाधिक सैनिक भेजने वाला देश कौन सा है? यूएन शांति मिशन में सर्वाधिक सैनिक भेजने वाला देश दोस्तों ये हो जाएगा हमारा भारत। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर किसी भी देश में, जैसे अमेरिका में कोई युद्ध हो गया है या कुछ आर्थिक कमजोरी आ गई है या कुछ और हो गया, मतलब तो इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सैनिक कौन भेजेगा? तो इसमें भेजेगा हमारा भारत। ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूएन की सुरक्षा परिषद यूएन की सुरक्षा परिषद
में क्रमशः यूएन की सुरक्षा परिषद में क्रमशः स्थायी व अस्थायी अस्थायी देश। दोस्तों, इनकी संख्या हो जाएगी 5 और 10, मतलब कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी। दोस्तों, जो ये स्थायी सदस्य देश हैं, स्थायी सदस्य देश, ये कौन कौन से हैं? ये हो जाएंगे हमारे अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रसिया। मैं आपको इसे याद करने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। आप कैसे याद करोगे? आप सभी क्रिकेट तो देखते ही होंगे। RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, एक क्रिकेट की टीम है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एक क्रिकेट की टीम है। वो पखरपुर, मेरा गांव है, आज़ाद मेरा नाम है, पखरपुर वाले आज़ाद की है। मतलब R से क्या होगा? रसिया, C से चाइना, B से ब्रिटेन, F से फ्रांस, A से अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी इसके याद करने की ट्रिक। अब मैं आपको बता देता हूँ UN के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाली एकमात्र महिला। UN के अध्यक्ष पद पर चुनी जाने वाली एकमात्र महिला वो हो जाएगी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित, भारत से। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें ही, UNO में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। UN में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम PM। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने किस सन में ये भाषण दिया था, तो दोस्तों ये 1978 में भाषण दिया था। और इनके बाद में जो पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी ने UN में कब भाषण दिया था, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने कब भाषण दिया था, तो दोस्तों ये 2014 में, जब हमारा वार्षिक सम्मेलन होता है सितंबर में, जब ही इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, UNO के वे महासचिव जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए एक वायुयान दुर्घटना में हो गई थी,
उनका क्या नाम है? तो दोस्तों मैं इसे ऐसे ही बता देता हूँ आपको। उनका नाम था डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड। ये थे स्वीडन के। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के। ये इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। 1961 में तो इनको 1961 में इन्हें शांति क्षेत्र का नोबेल मिला था। शांति क्षेत्र का नोबेल मिला था। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये हमारा UN है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य आप लिख लीजिए। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही इसके मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी और वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।